इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे बंदा टकाटक चल रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। हमारे बंदा उस अटैक को डॉज भी कर लेता है। फिर शाओचेन के सामने अटैक करने वाला पहुंच जाता है। उसको देख के शाओचेन कहने लगता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हो। अब वो बंदा कहने लगता है कि यंग मास्टर का ऑर्डर है कि मैं तुम्हें पकड़ के लेके जाओ। फिर वो लोग हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदा तेज स्पीड के यूज करके उनमें से पहले बंदे को मारता है, दूसरे बंदे को मारता है। ये चीज देख के तीसरी बंदा डर के मारे भागने लगता है, लेकिन उसके ऊपर हमारे बंदा एक शॉट फेंक के मारता है। वो शॉट उस बंदे का एकदम पास से होके गुजरता है। फिर हमारे बंदा वहाँ पर पहुंच जाता है और शॉट को हाथ में लेते हुए कहता है, तुम अपने यंग मास्टर के बारे में मुझे बताओ। ये बंदा पहले बताना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी डर दिखाने के बाद वो बंदा बकना शुरू कर देता है। बोलता है, हम गो फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा यंग मास्टर यहाँ पर आए थे ट्रेजर तलाश करने, लेकिन यहाँ पर उसे एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाता है। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद हमारे यंग मास्टर को पता चल जाता है कि उस बंदी का शाओचेन नाम का एक दुश्मन है जिसे वो मारना चाहता है। ये बात सुन के हमारा यंग मास्टर हमें भेज दिया था तुम्हें पकड़ने के लिए, ताकि वो इस लड़की को इम्प्रेस कर पाए। ये सब सुन के हमारे बंदे को समझ में आ गया था कि ये काम जाओ लिनीर का ही है और मनीमन सोचने लगता है, यार तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बेवकूफ लड़की के साथ साथ गो फैमिली का यंग मास्टर भी था। यहाँ पर ये यंग मास्टर थोड़ी इस लड़की पे लाइन मारने की कोशिश करता है। बोलता है, आपने मेरी जान बचाई और इसकी वजह से मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा एक हेयर पिन लेके आता है। उस हेयर पिन को लेते हुए ये बंदा कह रहा था, ये हेयर पिन हमारे एंसिस्टर के दौरान बनाया गया है, जो कि हजारों साल पहले फोनिक्स का ब्रांच से बनाया गया है। ये बोल के वो हेयर पिन लेते हुए इस बेवकूफ लड़की की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी ये बंदी कहता है, तुम क्या ना क्या चाहते हो। अब ये बंदा कहने लगता है, देखिए आपने मेरा जान बचाई, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपका काइंडनेस को रिपे कर सकूं, तो ये चीज मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए। अब ये बंदी कहने लगता है, मैंने तो आपका जान ऐसे ही बचा लिया और इसकी वजह से मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता एंड आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हम देखते हैं ये बंदा भी समझ गया था और बोलने लगता है, मैं देख रहा था कि आप बहुत उदास है, तो मैं तो बस आपको हैप्पी करना चाह रहा था। आप चिंता मत कीजिए, आपने जो शाओचेन की बात कर रही थी उसको ढूंढने के लिए मैंने अपने लोगों को भेज दिया है और बहुत जल्दी ही हमारे लोगों ने उससे पकड़ लेगा। ये बात सुन के ये बेवकूफ लड़की उस यंग मास्टर को थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा एक जगह पर खड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने है गो फैमिली का टेरिटरी, जहाँ पर दो गार्ड उस यंग मास्टर और उस बेवकूफ लड़की के बारे में ही बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं शाओचेन जंप मार के पानी में कूद जाता है और वहाँ पर एक गार्ड को मार के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर एक गार्ड एक बंदे को आके बोलता है, सारे अरेंजमेंट हो गया है और हमने मेडिसिन भी तैयार रखे है। ये बात सुन के वो बंदा कहता है, ठीक है, यंग मास्टर को इन्फॉर्म करो। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा एक घर के अंदर घुस जाता है और पर्दा हटा के जब किसी को मारने ही वाला होता है तब वो देखता है ये बेवकूफ लड़की के हालत बहुत खराब है और उसे समझ में आ गया था कि वो लोग इस बंदी को अपने जाल में फंसा रहा है। फिर शाओचेन देखता है एक पॉट से धुआं निकल रहा है। शाओचेन इसे देखते हुए उसे बुझा देता है और उसे उठाते हुए कहता है, ये तो नशे करने वाले कुछ चीज है। अब शाओचेन उस बंदी के सामने आके बोलता है, जैसी करनी वैसे ही बढ़नी। ये बोल के उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है और अपने स्टोर के मदद से हमारे बंदे को रोक लेता है, लेकिन तभी वो बेवकूफ लड़की भी जाग जाता है और हमारे बंदे को देख के चौंक जाता है। अब ये यंग मास्टर कहने लगता है, तुम यहाँ पर घिनौना हरकतें करने यहाँ पर आए हो। ये बात सुन के हमारे बंदा कहता है, मेरा कोई काम धंधा नहीं है, मैं इसे मारने के लिए आया हूँ। ये बात सुन के वहाँ का जनरल अपने शॉट निकल लेता है और हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से हमारे बंदा दूर पटक गया था। यहाँ पर ये बंदे भी अपने शॉट उठा के मारने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन पॉइजन के असर की वजह से वो वहाँ पर ही अपने घुटने पे आ जाता है। वो यंग मास्टर इस बंदी के पास आके बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे लोग उसे पकड़ लेंगे। लेकिन हम देखते हैं ये बंदे उसका कोई भी बात नहीं सुनता और हमारे बंदे के पीछे करने लगता है। अब गो फैमिली का यंग मास्टर भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन वहाँ का जनरल उसे रोक देता है और बोलता है, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, हमें दूसरों का लफड़े में ना पड़ने का आदेश दिया गया है, अभी हमारे लिए ड्रैगन किंग को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। ये बात सुन के यंग मास्टर कहने लगता है, ड्रैगन किंग जाए तेल ले ले, मेरे लिए अभी ये लड़की इम्पोर्टेंट है। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा ही उस पॉट को इस बेवकूफ लड़की के कमरे में रखा था और जाओचेन को भी उसका लोकेशन दे दिया था ताकि जाओचेन आके जाओलिनिर को मार डाले और ये बंदी मरने के बाद ही उसका यंग मास्टर अपने काम पे फोकस कर पाएगा। फिर हम देखते हैं जाओचेन के सामने वो बेवकूफ लड़की आ गया था, लेकिन पॉइजन की वजह से वो वहाँ पर ही बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो यंग मास्टर आके बोलता है, आप रेस्ट करो, मैं उसे खुद देख लूंगा। ये बोल के हमारे बंदे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अपने
स्कॉल के मदद से जाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। जाओचेन उससे जैसे तैसे बच रहा था, लेकिन वो स्कॉल हमारे बंदे का पीछा ही कर रहा था। लेकिन हमारे बंदा उससे जैसे तैसे बच के उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। इस बात से वो यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए एक खतरनाक बीस्ट को लेके आता है जो कि एक व्हाइट टारगेट था। ये चीज देख के हमारे बंदे भी रेडी हो गया था और वो जमीन में हिट करते हुए एक ड्रैगन को बाहर निकल लेता है और बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम पे कितना ताकत है। फिर वो दोनों बीस्ट एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक तगड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट खत्म होने के बाद गो फैमिली का यंग मास्टर देखता है वहाँ पर जाओचेन तो है ही नहीं। ये देख के वो यंग मास्टर कहता है वो अभी अभी भागा है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, उसका पीछा करो। फिर हम देखते हैं एक बंदा जनरल के पास आके बोलता है आपका प्लान तो चौपट हो गया। अब ये बंदा कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस यंग मास्टर को नजर रखो। फिर हम देखते हैं इन लोगों को जाओचेन का फुटप्रिंट मिल जाता है और वो लोग उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और बोलता है गो फैमिली का यंग मास्टर बहुत ताकतवर है और जाओलिन को वो अभी प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं जाकर भी उसे नहीं मार सकता। फिर हम देखते हैं जाओचेन टकाटक चल रहा था लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है और इसकी वजह से हम देखते हैं उसके ऊपर बैम्बू का बारिश होने लगता है। लेकिन हमारे बंदा बहुत ही आसानी से डांस करते हुए उस ट्रैप से बच जाता है और बोलता है ये बच्चों का ट्रैप कौन बिछाया होगा। लेकिन तभी वो दूसरी ट्रैप में पैर रखता है और इसकी वजह से वो नीचे खाई में गिर गया था। लेकिन जब वो उठता है तब देखता है वो एक अलग ही जगह पर आ गया था जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल भी था। फिर उसका नजर एक ड्रैगन का स्केलेटन पर पड़ जाता है जहाँ पर एक क्रिस्टल भी था और वो बोलने लगता है इस क्रिस्टल से मुझे ड्रैगन पावर का एहसास हो रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है और इसकी वजह से उसका हाथ जलने लगता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा फिर से उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है और उस क्रिस्टल तो बाहर निकल लिया था। हम देखते हैं उस क्रिस्टल का सारे पावर हमारे बंदे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल का टुकड़ा पड़ा हुआ था और उन सबको उठा के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उससे किसी चीज का आवाज आता है और इसकी वजह से वो वहीं पर ही छुप गया था। हम देखते हैं दो अजीब सा क्रिएचर एक अजीब से बीच से बचते हुए भाग रहा था और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।